हेलो एवरीवन। आज हम लोग पहुंच चुके हैं होटल से निकल के ब्रेकफास्ट करके अपने आबू धाबी के ट्रिप के लिए। लेकिन उससे पहले हम लोग रास्ते में एक पॉइंट पे रुके हैं जो कि है ज़बील पैलेस। ज़बील पैलेस का मतलब है कि जो ये दुबई के किंग हैं, ये उनका पैलेस है, वो पीछे। और इस पैलेस के जस्ट सामने अपोजिट साइड पे इनके बेटे का घर है जो कि शेख हमदान है। तो ये है यहाँ के किंग का ज़बील पैलेस। इस पॉइंट से आगे कोई भी नहीं जा सकता है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कमांडोज नहीं खड़े, कोई गार्ड्स नहीं खड़े, सिर्फ एक ये पेट्रोल पुलिस कार खड़ी रहती है बस। इसके अलावा और कोई सिक्योरिटी नहीं है, जैसे हमारे इंडिया में वीआईपी कल्चर होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऐसे। बात तो सही है। दोस्तों, जैसे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, वैसे ही दुबई का ये रॉयल ज़बील पैलेस यहाँ की शान है। और ये दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और उनके बेटे जो दुबई के क्राउन प्रिंस हैं शेख हमदान, जिनकी फैन मेरी प्यारी मम्मी भी हैं, उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि दुबई की रूलिंग फैमिली की लेगेसी और पावर का सिंबल है। अगर आपको कभी किसी रॉयल फैमिली के घर जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं आबू धाबी बैप्स टेम्पल। ये है पार्किंग एरिया। यहाँ आप गाड़ी खड़ी करें और रजिस्टर करना होता है ऑनलाइन। आपको रजिस्टर करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, वो आपको अलाउ करेंगे, फिर आप अंदर जा सकते हैं। आप लोगों की वैल्यू देखें यहाँ पे कितनी करते हैं यूएई में। हम लोग अपने अम्ब्रेला लाए थे कि धूप से थोड़ा बचेंगे। इन्होंने बोला आपको ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने खुद अरेंजमेंट यहाँ किया हुआ है, ये देखिए। सबके लिए अम्ब्रेलाज यहाँ पे रखी है। आओ, अम्ब्रेला उठाओ और अंदर जाओ। दे वैल्यू पीपल। आपको एक कमाल की बात और बताता हूँ। ये जो आप नीचे फ्लोर पे ये टाइल्स देख रहे हैं, ये नैनो टाइल्स है। ये 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो गर्म होंगी,
नहीं तो ये ठंडी रहेंगी। और अभी मैं खड़ा हूँ, इतनी स्कॉचिंग हीट में भी ये एकदम नॉर्मल है। कोई टाइल्स गर्म नहीं है, कोई पैर नहीं जल रहा है। अमेजिंग। फिर भी अगर आपको पैदल चल के नहीं जाना है टाइल से बाहर, तो यहाँ लिफ्ट लगाई हुई है। आप लिफ्ट में आके ऊपर मंदिर के दर्शन के लिए आ सकते हैं। ये मेन टेंपल आप देखने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हो। और टेंपल है नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, एलिवेटर से ही। और अंदर फ़ोटो और वीडियो अलाउड नहीं होता है। अभी एक और चीज़ अंदर पता लगी, यहाँ के आप हॉल, छोटा सा बैंकेट है, आप अपनी रिंग सेरेमनी या एंगेजमेंट के लिए यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ये देखिए किसी का फंक्शन चल रहा है अंदर। फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर। लेकिन अभी एक चीज़ पता लगी, स्वामी नारायण और उनके साथ जितने भी स्वामी थे हैं, जो अंदर उनकी मूर्ति लगाई हुई है, उन सब का जो बर्थ प्लेस है, वहाँ की मिट्टी इंडिया से लाके यहाँ अंदर रखी हुई है, हर एक बर्थ प्लेस की, जो उनका जन्म स्थान है। और जो यूएई है, यूएई में जितने भी ये सारे नेशंस आते हैं, दुबई, शारजाह, फुरजैन, अबू धाबी, ये सब आते हैं, उन सब की अंदर एक एक मैप बनाया हुआ है और सैंड रखी हुई है, तो आप एक साथ देख सकते हैं। ये मंदिर यूनिटी की एक जिंदा मिसाल है। इसकी ज़मीन एक मुस्लिम रूलर ने गिफ्ट करी। इसके लीड आर्किटेक्ट एक क्रिश्चियन हैं। इसके प्रोजेक्ट मैनेजर एक सिख हैं और फाउंडेशन डिज़ाइनर एक बुद्धिस्ट हैं। क्या यूनिटी की मिसाल कायम करी है इस मंदिर ने। मंदिर की शांति दिल को सुकून दे गई, सीरियसली। पर अब थोड़ा एड्रेनलिन पंपिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो चलिए नेक्स्ट स्टॉप है फरारी वर्ल्ड। अबू धाबी की रास्ते की चमक और फरारी का स्पीड। अब अगला डेस्टिनेशन वही है। लेट्स गो। I kick down the throttle, riding too fast in my red pony. Passenger seat is a model who's put down a whole Bacardi. Want to drive us to the club, but before we reach the party, she want me to stop my ride to get naughty, 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 to get naughty, 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 to get too fast in my left pony. Passenger seat is a model who's put down a whole Bacardi. Want to drive us to the club, but before we reach the party, she want me to stop my ride to get naughty, naughty. I'm a 458 Ferrari. I'm a 458 Ferrari. दोस्तों, ये दुनिया का लार्जेस्ट इंडोर थीम पार्क है। इसका मतलब अगर बाहर कितनी भी गर्मी पड़ जाए, लेकिन आप अंदर सेफ हैं, फुल एसी के अंदर एंजॉय करते हुए। Passenger seat is a model who's put down a whole Bacardi.
और इसका जो रूफ का डिज़ाइन है वो दुनिया का सबसे बड़ा फरारी लोगो है। इसका एरिया 86,000 स्क्वायर मीटर्स है और ये इतना बड़ा है, बिलीव मी, कि आप इसे स्पेस से भी देख सकते हैं। और फरारी वर्ल्ड में अंदर एंट्री करने के लिए जो टिकट कॉस्टिंग है वो पर एडल्ट 380 दिरहम्स है। Want to drive us to the club, but before we reach the party, she want me to stop my ride to get naughty, 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 to get naughty, 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 to get I kick down the toilet, riding too fast in my left bonnet. Passenger seat is a model, who's up and down the whole Bacardi. Want to drive us to the club, but before we reach the party, she want me to stop my ride to get naughty, naughty. In my 458 Ferrari. My 458 Ferrari. I kick down the throttle, riding too fast in my red pony. Passenger seat is a model, who's up and down the whole Bacardi. Want to drive us to the club, but before we reach the party, she want me to stop my ride to get naughty. दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये दुनिया के सबसे बड़े फरारी रिटेल स्टोर्स में से एक है। यहाँ आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपने शायद ऑनलाइन भी नहीं देखी होंगी। यहाँ पे आपको सिर्फ टी शर्ट्स और कैप्स नहीं मिलेंगी, बल्कि ऑथेंटिक रेसिंग गियर, लिमिटेड एडिशन जैकेट्स और लग्जरी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सीधा फरारी के ब्रांडिंग टीम से आते हैं। I kick down the throttle, riding too fast in my red pony. Passenger seat is a model, who's up and down the whole Bacardi. Want to drive us to the club, but before we reach the party, she want me to stop my ride to get. आओ भाभी चलो 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 आ रही हूँ। फिर से इतनी गंदी ओवर एक्टिंग करके अपने 50 रुपए कटवाने के बाद हम लोग निकल पड़े आबू धाबी की ग्रैंड शेख जायद मॉस्क देखने के लिए। ये सादियत आइलैंड बोलते हैं इसको, और ये जो आप देख रहे हो ये समंदर के ऊपर ये अभी कंस्ट्रक्शन जो ये चल रहा है रोड के साथ साथ, ये सिटी बना रहे हैं लोग, नया सिटी यहाँ पे। जस्ट इमेजिन इनका कंस्ट्रक्शन का आप लेवल देखो, ये पूरा का पूरा सिटी बना रहे हैं। वो आप दूर समंदर में देखेंगे वो भी सिटी बन रहा पूरा, और ये सब समंदर के ऊपर बना रहे हैं लोग, ये सब समंदर के ऊपर है। आबू धाबी यूएई का सबसे बड़ा और सबसे अमीर एमिरेट है। यूएई का अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑयल रिसोर्सेज यहीं पर है।
और अबू धाबी को काफ़ी प्लान्ड बनाया गया है। यहाँ की ग्रीनरी देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये एक डेजर्ट में बना हुआ शहर है। यहाँ गार्डन सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। और दोस्तों, अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 देखी है तो आपको याद होगा वो सीन जहां पर विन डीजल अपनी कार को एक टावर से दूसरे टावर में जंप कराता है। ये वही एतिहाद टावर्स हैं। दोस्तों, अगर आपको देखना है कि असली रॉयल्टी और पावर कैसे दिखती है तो वेलकम टू कसर अल वतन, अबू धाबी का प्रेसिडेंशियल पैलेस। कसर अल वतन का मतलब होता है नेशंस पैलेस। पहले ये सिर्फ रॉयल इवेंट्स के लिए ही खुला होता था, लेकिन अब ये आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है ताकि यूएई की गवर्नेंस और कल्चर दोनों को समझा जा सके। इसका इंटीरियर इतना लग्जूरियस है कि इसके मेन हॉल में 24 कैरेट गोल्ड का काम किया गया है और इसका आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल अरेबियन स्टाइल से मिलता है। और अब हम पहुंच चुके हैं अबू धाबी की ग्रैंड मॉस्क में। हम लोग आ चुके हैं अबू धाबी की ग्रैंड मॉस्क में। हम लोगों ने यहाँ पे टिकट्स ले लिए। कोई पेड टिकट्स नहीं होते, आपको बस रजिस्टर करना होता है और रजिस्टर करके आपको वो टिकट्स दे देते हैं। लेकिन एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो लेडीज़ हैं उन लोगों को फुल कवर करके आना होता है अपने आप को, अपने हेड टू टो, पूरे हाथ, पूरा बॉडी, सर पे पूरा फुल कवर करके आना होता है, नहीं तो अदरवाइज़ वो आप लोगों को एंट्री नहीं देंगे और आपको कुछ अरेंज करना पड़ेगा बाहर से, फिर आपको एंट्री मिलेगी। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं ग्रैंड मॉस्क। इस मॉस्क में टोटल 82 डूम्स हैं, यानी 82 गुंबद, जो अलग अलग साइजेस के हैं और इनका डिज़ाइन इस्लामिक आर्किटेक्चर और मॉडर्न इंजीनियरिंग का परफेक्ट ब्लेंड है। और मॉस्क के चारों तरफ जो रिफ्लेक्टिंग पूल्स हैं वो रात को मस्जिद की लाइट्स ऑन होते ही मस्जिद का रिफ्लेक्शन पानी में दिखाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई जन्नत का नज़ारा हो।
बैप्स मंदिर की तरह ही यहाँ की कंस्ट्रक्शन में भी प्रिसीशन का बहुत ध्यान रखा गया है और इसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इसे हजारों सालों तक मजबूत रखने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसमें भी कोई आयरन और स्टील का यूज नहीं किया गया है। इस पूरी मस्जिद में मैसेडोनियन मार्बल का यूज हुआ है, जो अपनी सफेदी के लिए जाना जाता है। और सबसे खास बात यह है कि ये मार्बल इतना वाइट होता है कि मस्जिद की चमक धूप में बिल्कुल नए जैसी लगती है। इस मॉस्क में 7 बहुत बड़े शैंडलर्स लगे हुए हैं, जो सोरस की क्रिस्टल से बने हैं। इनका साइज और शाइन इतनी ज्यादा है कि ये किसी रॉयल पैलेस की याद दिलाते हैं। और बैब्स मंदिर की तरह ही यहाँ के जो कारपेट्स हैं वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हैं। इसका मेन प्रेयर हॉल जिसमें कारपेट बिछा है वो दुनिया का सबसे बड़ा हैंड नॉटेड कारपेट है, जिसे 1200 आर्टिसंस ने मिलकर बनाया था और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 साल का टाइम लगा था। और ये जो आप बिल्डिंग अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गोल बिल्डिंग आलदार हेडक्वार्टर्स है। ये अबू धाबी की बहुत फेमस बिल्डिंग है और इसको कॉइन बिल्डिंग भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी शेप कॉइन से इंस्पायर्ड है। सो गाइस, दैट्स अ रैप। दुबई और अबू धाबी का ये एपिक ट्रिप अब अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। हमने देखा लग्जरी, हमने देखा यूएई का ब्यूटीफुल कल्चर, और हाँ, घर वापसी के सफर में एक स्पेशल मेंशन। दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट बोर्डिंग के वक्त इंडिगो की स्टाफ मेंबर समझाना ने हमारी बहुत हेल्प करी। इनका नाम और काम दोनों ही था समझाना। डीएक्सबी सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर हम पैसेंजर ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ हर वक्त दुनिया भर के लोगों का मेला लगा रहता है। और ये एयरपोर्ट अपने आप में एक छोटा सा सिटी है। यहाँ की ड्यूटी फ्री शॉपिंग दुनिया में सबसे टॉप रेटेड है। गोल्ड से लेकर परफ्यूम्स तक यहाँ सब कुछ मिलता है, और वो भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड। दिल्ली से दुनिया तक के इस सफ़र में आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये व्लॉग सीरीज़ मज़ेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और घूमते रहें।